पहला सवाल है आपके सामने कि इको मार्क प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इको मार्क संबंधित है आपका पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण सामग्री से। हाँ, माना कि ये सवाल आपको कठिन लगेंगे या पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आपको कठिन जरूर लगेंगे, लेकिन अगर आप इसमें से 50+ भी स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेट ये टफ है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे स्कोर कम करेगा हर कोई। अगला सवाल है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जीत लिया है भारत ने। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में फार्मूला 1 कैरियर की 50वीं जीत किसने दर्ज की है। तो ये जीत किया हुआ है मैक्स वर्स्टैपन ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल के साथ में नहीं लगती है। तो ये है आपका तुर्की के साथ में नहीं लगती हैं। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सहसंयोजी आबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की एक साझेदारी बनते हैं। तो ये तो सही है कि दो परमाणु के बीच जो साझेदारी बनती है वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करता है, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अगला है सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका आंतरिक अंतरान अणुक बल बहुत अधिक होता है। तो ऐसा नहीं होता, ये आपका क्या है, तो गलत दे रखा है। तो केवल हमारा दूसरा जो कथन है ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो वो कौन सा दर्रा है। तो ये दर्रा है यांगजी दीवान दर्रा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश में नील का आविष्कार हुआ था। तो नील का आविष्कार हुआ है ये भारत के अंदर। आपने नील विद्रोह का भी नाम सुना होगा। इसके बाद है कि संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन आपको दे रखा है 2 कथन, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन है कि संगम साहित्य 2 समूह में बट गया था। ये तो सही है। संगम साहित्य का संकलन 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के बीच में होता है। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है। सो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखना और फिर बताना है कि यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आने वाला है। तो इस बॉक्स में आएगा 24। कितना आएगा, इस बॉक्स में आएगा 24। अगला कथन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजार मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है आपसे कथन कि अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर आया था। तो ये दोनों का दोनों कथन जो है आपका सही, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। दोमट मिट्टी, जिसको लोम मिट्टी भी कहते हैं, तो दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सा कण मिलता है इसके अंदर। तो दोमट मिट्टी के अंदर जो है बालू कण, पांसु कण और मृतिका कण, ये चारों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो अगर अन्नामलाई की बात करें तो ये आपका जो है तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं मेघनाथ देसाई। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। तो ये अनुमति जो मिला हुआ है ये मिला हुआ है 2015 से 2020 के अनुसार। अगला सवाल है जो कि मैथ से सवाल है आपसे। 3 कार की चाल का अनुपात दे रखा है 2:3:4। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय किया जाता है। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका जो समय का अनुपात होगा वो कितना होगा। तो इसको क्या करना है, इस रेशियो का व्युत्क्रम लेके पलट देना है, व्युत्क्रम लेके लिख देना है। अगर नहीं लिख पाते हैं तो फिर मैं तरीका बताता हूँ। इसको लिखना है ना, तो इसको ढक के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना हो गया, तो पहला हो गया आपका 12। उसके बाद अब इसकी बारी, तो इसको ढक के बाकी को मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना हो गया, तो फिर आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा। 1 मिनट। चलिए इसको मिटा दूँ मैं। तो फिर कहेंगे कि वो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 लिख देना है। ठीक है। अब क्या करना है, 4 को ढकना है। तो 4 को जैसे ही ढकेंगे तो आएगा 6। तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो इसको बाहर निकालिए। तो 6 आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा। देख लीजिए अनुपात कहाँ पे है।
तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 15 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचेयों में शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो मानस। अच्छा, आप ये कमेंट कीजिए कि जो मानस आपका जीव अभयारण्य है ये किस राज्य के अंदर है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल पता है और आप हमें बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये सिंपल सवाल आ गया, तो यहाँ पे सारे लोग करेंगे। यही होता है एग्ज़ाम के अंदर, जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं ना, तो जो सिंपल सवाल होता है वो सारे लोग कर जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल सवाल में ही गलती कर जाते हैं तो फिर आप तो बाहर हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने सिंपल में ही गलती कर दिया है, जबकि जो सिंपल सवाल हैं उसमें आपको बिल्कुल भी ज़रा सा भी गलती नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है ऐसा हमसे पूछा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका B2 है ये आपको बोला है कि कॉड यकृत तेल में पाया जाता है, तो जो कि ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका क्या है, सुमेलित है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ भी आपसे वैसा ही पूछ रहा है। तो उसके बाद है प्रतिरोधी जो होते हैं ये एस्पिरिन के अंदर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धावकों को अपने खेल प्रदर्शन में उन्नयन के लिए दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ और परिपूरक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एर्गोजेनिक फूड्स कहते हैं, ठीक है, एग्रोजेनिक कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है आपके यहाँ पे मणिपुर से नहीं लगती है। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मेघालय के अंदर स्थित, यानी यहाँ पे एक पुल है जो कि पेड़ का जो जड़ होता है ना उस जड़ से बना हुआ है, ऐसा बोल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात यह है कि वो जो जड़ है ना वो जिंदा है। अब समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, जड़ जो है वो जिंदा है अभी, मतलब पौधा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए योजनाएं शुरू की है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस संबंध में जो है पहला कथन आपको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अच्छा, कब होता है विश्व पर्यावरण दिवस? कमेंट कीजिए तुरंत, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट का। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुभारंभ की है, तो ये बिल्कुल किया हुआ है। इसके बाद है केंद्रीय परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकारें 20% योगदान देगी। ये भी सही है, तो आपका दोनों कथन सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डैश के साथ में मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है, तो ये किसके साथ मिलकर किया है? तो ये किया हुआ है इसरो के साथ में मिलके। आगे देखते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के अंदर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण डैश उपग्रह द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा निसार के द्वारा। निसार जो है ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, जो कि नासा और इसरो दोनों मिल के क्या करेगा, तैयार करेगा। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो एक होता है व्यष्टि, एक होता है आपका समष्टि। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, इसका संबंध होता है आपका व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो इसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है, यानी शीतकालीन वर्षा, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो कौन से कारण से होती है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये बारिश जो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। बहुत बार सवाल जो है अलग अलग एग्जामों में देखने को मिलता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के डैश होते हैं, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। द्रव्यमान बोला है तो m1 m2 पढ़ते होगे नहीं, कि फोर्स जो है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2, ये पढ़े हो ना। और उसके बाद फोर्स जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता था, डिस्टेंस को r से दिखाते थे आप,
तो यहीं से तो फार्मूला बनता था आपका, कौन सा फार्मूला, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में R² या D², ये फार्मूला यहीं से तो आया था आपका। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि संचरित होने के लिए आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो ठोस हो, गैस हो या फिर द्रव्य हो। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आपका जो है चौथा यानी ऑप्शन डी, अनुच्छेद 4 के अंदर ये कह रहा है कि संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार ही नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। ये आपका गलत दे रखा है। आपका बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो पहला कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद दूसरा क्या है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। ठीक है, यानी भारत के अंदर नए राज्य का प्रवेश या स्थापना ये किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा ही किया जाएगा, विधि के द्वारा। और अनुच्छेद 3 में है कि संसद नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य का जो क्षेत्र है उसका सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया है। तो ये जो रखा गया है आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियाँ अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि में शामिल नहीं है। तो ये कहा गया आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड स्थित है। तो बांसकुंड की अगर बात करूँ तो ये आपका लखीसराय ज़िले में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो उसके बाद फिर सही वाला कथन बताना है। तो पहला कथन है आपका कौन सा, कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो ये तो सही है। अगला कथन कौन सा है, तो अगला कथन आपसे कह रहा है कि इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, कार्बन एवं आयोडीन धातुओं एवं अधातुओं के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है आपसे किसकी बात कर रहे हैं, तो उपधातु की बात कर रहे हैं। तो ये उस लाइन पे नहीं आते हैं। तो केवल आपका जो है कौन सा कथन, तो आपका यहाँ पे केवल पहला कथन सही हो जाएगा। तो 35 का जो है आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो हरित क्रांति के बारे में अगर कहें तो ये जो है आपका पहला कथन है 1966 में खरीफ ऋतु से स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही है। और इसका उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से होता है, ये भी सही है आपका। और आगे आपसे कह रहे हैं कि इसका लाभ जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलता है, ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, ये गलत है। ठीक है, चावल के साथ साथ गेहूँ और बाकी फसलों के लिए भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा कारगर होगी। हाँ, अगर ऐसा कहता है कि एक सर्वाधिक रूप से चावल के लिए उपयुक्त हुआ या गेहूं के लिए, तो फिर हम ऐसा मान सकते थे। हालांकि ये चावल के लिए, चावल नहीं गेहूं हो जाएगा। गेहूं के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांति आया और उपज जो है काफ़ी ज़्यादा होने लगा और हम क्या हो गए, यहाँ पे डिपेंडेंट हो गए। उसके बाद है श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही नहीं है उसको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन है आपसे कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में 2 हीम अणु 2 ग्लोबिन प्रोटीन जुड़े होते हैं। उसके बाद है रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद है हमारी उच्छ्वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। हाँ, ये वाला सही है। तो गलत जो है आपका हो गया दूसरा कथन और पहला कथन जो है आपका गलत दे रखा है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना है, तो मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो पहला है आपका कौन सा, एप्लाइसिया। एप्लाइसिया ये आपका जो है समुद्री खरगोश। और उसके बाद है कुंडलिनी। कुंडलिनी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा उद्यान घोंघा। और ईओलिस जो है आपका ये क्या हो जाएगा, तो समुद्री स्लग हो जाएगा। और ऑक्टोपस जो है आपका
श्रृंगमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट के पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान। इसके बाद है एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसको बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा। उसके बाद है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जैम कोवैक OM को मंजूरी दी है या ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी डैश वैक्सीन है? तो भारत का पहला जो है आपका mRNA वैक्सीन है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। और हैदराबाद की अगर बात करूँ तो आपको कमेंट करना है कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री भगवान श्री राम की 108 फीट की प्रतिमा की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो ये रखा हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ये समिति बनी हुई है कौन सी? तो तारापुर समिति। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला रीजनिंग का सवाल है, आप खुद से बना लीजिएगा। पैटर्न आप देख ही सकते हैं, सिंपल है। ये आपका 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा, तो 3 बढ़ा दीजिए तो 10 3 13 हो गया, यानी एम से स्टार्ट होगा। तो आप सिंपल यहाँ पे ए मार सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में स्थिर अस्थायी गैस है? तो वायुमंडल के अंदर जो है ये आपका अस्थायी है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं और उसके बाद क्या करना है? तो सही कूट को पहचानना है, सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में शीर्ष बिंदु पर था। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दिया था। ये भी सही है। 2 अस्पा सिंह अस्पाद शाहजहां ने स्थापित किया हुआ था। तो ये वाला कथन आपका क्या दे रखा? गलत दे रखा। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी? तो ये है आपका कौन सा? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चोलकालीन कांस्य से निर्मित नटराज प्रतिमा की निम्नलिखित में विशेषताओं में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें है कि इसमें शिव अपने दाहिने हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं, तो ये कथन सही है। और उनके बाएं हाथ में जो है शाश्वत अग्नि है, ये भी सही है। इस प्रतिमा में एक बौने जैसी आकृति को शिव के दाहिने और नीचे दबा हुआ दिखाया गया है। तो ये दाहिने पैर को नीचे दबा हुआ दिखाया गया। तो ये तीनों सही है। तो ऑब्वियसली है कि आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं जम्मू में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो यहाँ पे पहला कथन है कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी। तो यह भी नियम जो है बदला हुआ है और उसी में ये कहा गया। तो ये कथन सही है। उसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी। तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, यानी ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ने किस स्थान पर इंडिया मैडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया हुआ है? तो ये किया हुआ है इन्होंने गांधीनगर के अंदर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया हुआ है अमेठी के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई यहाँ पे आपको कोई सा भी नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या करिए, बुक को पलटिए और यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, या फिर आप गूगल करके भी आप हमें कमेंट कर दीजिए। आगे हम मैथ का सवाल। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 रुपये के ऋण के निपटान के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? तो आंसर हो जाएगा 200। तो यहाँ पे 200 का भुगतान करना होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित को वरीयता क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाएगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपका आएगा 1 नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद जो आने वाला है वो कौन सा है?
तो वो आएगा आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, ये आपका 2 नंबर पे, यानी 2 के बाद 4। फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका यूपीएससी के चेयरमैन जो होते हैं, ये 3 नंबर पे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित जोड़ी को क्या करना है, सुमेलित। कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपको कह रहे संघ और राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग, ये है आपका अनुच्छेद 315, ये सही है। आगे हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधान सभा की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। तो ये की गई थी आपका 43वां संविधान संशोधन, और पुनः जो है 44वां संविधान संशोधन में फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला सवाल है कि प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। एलईडी के बारे में विचार कीजिए। तो चलिए करते हैं विचार। तो पहला कथन है कि एलईडी जो है दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये तो गलत है। जो लंबे तार होते हैं उसको बैटरी का जो है प्लस वाले से ऐड करते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं और इन दोनों तारों को डायोड कहते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कथन आपसे क्या बोला है कि गलत कथन को बताना है। तो गलत कथन आपका जो है 2 और 3 है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो केकड़े के नेत्र बड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तितली के बहुत छोटे नेत्र होते हैं, उतने भी नहीं। और उल्लू के नेत्र में छोटी कॉर्निया होती हैं। तो यहाँ सारे के सारे कथन जो है आपका गलत है। उसके बाद है कि स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो ये हिस्सा है आपका किसका, तो रिसोर्स शेयरिंग का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जड़त्व का, तो जड़त्व जो है ये आपका द्रव्यमान के साथ में मैच हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका संवेग है ये आपका P = mv होता है। एंड देन फिर आपका जो भार है ये आपका क्या हो जाएगा, W = mg होता है। ये m हो गया, g हो गया। और आवेग जो है ये आपका बल गुना समय हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करूँ तो ये हो जाएगा हिरन। प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो घास फूस खाते हैं, जो प्रकृति के चीज़ों पर निर्भर रहता है। ठीक है, आगे हैं कि निम्नलिखित में से भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो गुरु हैं ये भारी शब्द को प्रकट करता है। आगे हैं कि भारतीय वायुसेना को किस देश में स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है। तो ये हुई है इजराइल से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन को शुरू किया है। तो ये किया हुआ है सिंगापुर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उपसौर की स्थिति कब बनती है। तो उपसौर की स्थिति की बात करूँ तो ये आपका 4 जनवरी को बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन है कि ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो ये कथन आपका गलत दे रखा है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करता है। तो ये तो कथन सही है। और ये स्तनधारियों में जीवन भर स्वयं गुणन करता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला है कि 3 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो ये दिया हुआ था हैकेल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे कितना, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका इब्न बतूता जो थे मोरक्को से थे, और बारबोसा आपका पुर्तगाली, निकोलो आपका वेनिसियन। और ये आपका गलत दे रखा ऑप्शन सी नंबर, बैप्टिस्टस टावर्नियर, ये आपका डच से नहीं थे। उसके बाद है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दे रखा है। तो यहाँ पे जो गलत कथन है ये है आपका कौन सा, सी, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध साल 22 की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये कथन आपको गलत दे रखा है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की और कब की। तो ये किया हुआ था रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है वेल्ड, ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है,
आगे देखते हैं, बाकी सारे के सारे सही है। प्रेरी हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, पम्पास दक्षिणी अमेरिका, महाद्वीप आपको दे रखा है। और उसके बाद है आपका कौन सा, स्टेपेज, ये यूरोप हो गया। और वेल्ड ये आपका गलत दे रखा है। उसके बाद है उस वैन आरेख का चयन करें जो कि सही ढंग से क्या करता है, निरूपित करता है। तो दे रखा है महिला, प्रोफेसर और विधवा। तो इसके लिए जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है और उसके बाद क्या करना है, तो कूट को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कथन है आपका ये है पारा। पारा जो होते हैं ये आपका कमरे के ताप पे द्रव में होता है। उसके बाद है आपका सीसा। सीसा जो होते हैं ये उष्मा का कुचालक होते हैं। और सोडियम, सोडियम आपका चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और जो चांदी होते हैं ये आपका विद्युत का बहुत अच्छा वाला सुचालक होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई नई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 1 महीने के अंदर। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आर्थिक नियोजन जो है आपका समवर्ती सूची का एक विषय है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के शपथ का प्रावधान है, तो राज्यपाल का शपथ का जो प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद 159 में। उसके बाद है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, किसमें शामिल किया जाता है, तो इसको करते हैं पूंजी खाते के जमा मदों में जमा करते हैं। बिहार की किस मिट्टी को केला और लीची की बागवानी के लिए जाना जाता है, तो ये मिट्टी कौन सी है, तो ये है बल सुंदरी मिट्टी। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के अंदर जो है केला और लीची की बागवानी के लिए। दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया, तो ये किया गया है बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये मनाई गई थी आपका 51वां। ओबियसली ये जो सवाल है ना बहुत टफ है, नो डाउट, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप अगर इसमें 50 भी कर रहे हो ना तो आप एग्ज़ाम के अंदर ओबियसली 70 पार कर जाओगे, क्योंकि लेवल का सवाल है। तो अगर आप लेवल की सवाल के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ओबियसली जो है क्रॉस कर जाओगे 70+। एग्ज़ाम जब भी आए आपका बिहार पुलिस का, तो उससे पहले आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस कर कर के आप क्या कीजिए, इसको इतना अच्छे तरीके से अपने आप को ढाल लीजिए कि आपको कहीं एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको PDF चाहिए तो ये रहा इंस्टाग्राम का ID। आप यहाँ पे क्या करिए, सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे जाके इस ID को और हमें फॉलो कर लीजिए। हमें एक बार मैसेज कर दीजिए, आपको जो है PDF प्रोवाइड हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ही तो करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस देश किस भू क्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है, तो ये जो है आपका जावा, जिसको स्पर्श नहीं करती है। एंड देन आपको A/B दे रखा है और फिर इसका वैल्यू पूछा है। तो कोई बड़ा काम है नहीं, आप सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पे A है वहाँ पे 1 रखिए, जहाँ पे B है और वहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है, और फिर इसको सोल्व कर जाइए तो आंसर आ जाएगा आपका -3। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताइए कि कौन सा कथन जो है सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अच्छा, कहीं भी आपको ऐसा बोला क्या प्रथम भारतीय महिला, भारतीय नहीं बोला ना, तो यहाँ पे बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, तो ये सरोजिनी नायडू। अच्छा 1 मिनट, सही वाला पूछा ना हमसे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर एनी बसंत पहली थी। अगर कहती कि प्रथम भारतीय महिला तो फिर हमारा ये सही था, लेकिन प्रथम भारतीय नहीं कहा गया है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं बदरुद्दीन तैयब थे, तो ये कथन सही है। तो केवल आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी, क्या पहननी पड़ती थी भाई, तो इनको जो है लाल पोशाक पहननी पड़ती थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्यक्ति के आंतरिक विचारों को किस विधि से बाहर लाया जा सकता है, तो ये लाया जा सकता है इनको प्रेक्षणात्मक विधि से, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये व्यक्ति होती है सबसे छोटी इकाई, तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
ये पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश पर वित्तीय आपात की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो बिल्कुल सही बात है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगला है कि संविधान में वित्तीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ये भी सही है। उसके बाद है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये कथन गलत दे रखा है और हमसे गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि के लिए नए चुनाव कराने के लिए सही है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 माह के अंदर। यानी पंचायत अगर एक बार क्या हो जाते हैं, विघटन हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, तो फिर अगेन से आप 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको चुनाव कराना पड़ेगा। आगे है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार का कौन होता है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, किसी भी राज्य के अंदर जो पहला व्यक्ति होते हैं वो आपका जो है राज्यपाल होते हैं, लेकिन किसी भी देश का नहीं, मैं भारत का बात कर रहा हूँ, तो भारत का पहला जो आदमी होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। सो आपका अगर मैं कहूँ कि भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं कि द्विस्तंभीय आरएनए पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका उट्स ट्यूमर विषाणु के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे कॉफी प्राप्त होती है, तो कॉफी जो प्राप्त होती है आपका रूबिएसी से। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। किसी बिंब के यानी प्रतिबिंब की बात हो रही है, वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो देखिए, बिंब जो होता है ना, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया बिंब, और ऑब्जेक्ट का बना हुआ जो इमेज होता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसको जो है अनंत पे रखना पड़ेगा। आगे है कि ILO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ILO की अगर मैं मुख्यालय की बात करूँ तो यहाँ आपका जेनेवा के अंदर। फिल इन दी ब्लैंक है और यहाँ पे फिल करना है, तो ही पिल्ड डैश एप्पल एंड कट इट इनटू द स्लाइस। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आपका आएगा ही पिल्ड एन एप्पल, यानी आर्टिकल आपको फिल करना पड़ेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अजय इतना कमजोर है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अजय, तो ये हो जाएगा अजय इज, और अब देखिए इतना कमजोर है, इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं ना, टू लगाते हैं। रिमूव टू आपने पढ़ा भी होगा, तो अजय टू वीक, क्या करना है, अजय टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहे हैं किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। तो ये जो काम है ये पंजाब सरकार ने किया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अब आपने पूरे के पूरे 100 में से कितना स्कोर किया, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, और जाते जाते एक बार शेयर भी कर दीजिए। एंड फिर इस परिवार को सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपका परिवार, और अगर मानते हैं तो करके जाइएगा। लव यू, बाय बाय।